नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्लेम्स गुरु में। आज मैं आपको बताऊंगा कि मोटर इंश्योरेंस क्या होता है, क्यों ज़रूरी है और कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि मोटर इंश्योरेंस होता क्या है। मोटर इंश्योरेंस से जाहिर सी बात है कि ये मोटर है तो गाड़ी के लिए ही होगा, और आप सभी के पास उम्मीद करता हूँ कि कोई ना कोई गाड़ी होगी ही होगी और कभी ना कभी आपने इंश्योरेंस कराया ही होगा। तो मोटर इंश्योरेंस हम अगर करा रहे हैं तो उसका क्या बेनिफिट है, कुछ ना कुछ तो यूज़ होगा, नहीं तो हम पैसे क्यों डाल रहे हैं उसमें। तो बेसिकली मोटर इंश्योरेंस में मोटा मोटा ये है कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बीमा कंपनी और बीमित व्यक्ति के बीच में, मतलब इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में, जिसमें इंश्योरर ये शपथ लेता है कि अगर आपके गाड़ी में कोई फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसको वो कुछ हद तक कवर करेगा, मतलब आपको कंपनसेट कर देगा, आपके फाइनेंशियल लॉस को कवर करेगा, लेकिन कुछ लिमिट तक कहने का मतलब ये कि जैसे आपने कोई गाड़ी खरीदी 12 लाख रुपए की। अब उस गाड़ी का 2 साल बाद 3 साल बाद कभी ना कभी एक्सीडेंट हो गया, उसमें खर्चा आ रहा है लगभग 12 लाख रुपए का। तो 12 के 12 लाख रुपए तो आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि गाड़ी की वैल्यू हर साल घटती ही है। तो आपको कुछ एक्सटेंट तक इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट करेगी। अब वो एक्सटेंट डिपेंड करता है आपकी पॉलिसी कंडीशंस पे, वारंटीज़ पे, कि आपकी पॉलिसी में क्या वारंटीज़ हैं, क्या कंडीशंस हैं। आगे हम जानते हैं कि मोटर इंश्योरेंस कराना क्यों ज़रूरी है। तो आप में से शायद बहुत सारे लोगों को पता होगा मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में, कुछ लोगों को शायद नहीं भी पता होगा। तो मैं बताऊं कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 जो है, उसके तहत ये ज़रूरी है कि आप अगर पब्लिक प्लेस पे कहीं पे भी गाड़ी यूज़ कर रहे हैं तो आपको कंपलसरी एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस या लाइबिलिटी पार्ट कवर करके रखना होगा। अभी थर्ड पार्टी या लाइबिलिटी कवर क्या होता है? थर्ड पार्टी इंश्योरेंस इन द सेंस ये है कि आप सड़क पे गाड़ी चला रहे हैं, आपके गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, उनको कोई मेडिकल इंजरीज आ जाती हैं, तो वो जो लाइबिलिटी पार्ट होता है इंश्योरेंस कंपनी का, उसमें जो इंजरीज आ गई हैं उसको कुछ एक्सटेंट तक कवर किया जाता है। और ये इसी को कंपनसेट करने के लिए ये थर्ड पार्टी कवर बना है, क्योंकि लोग सड़क पे गाड़ी चलाएंगे तो एक्सीडेंट्स होंगे ही होंगे, जाहिर सी बात है। तो उसमें जो लॉसेज होते हैं उसको कुछ एक्सटेंट तक कवर किया जाता है, ताकि जो सामने जिनका एक्सीडेंट हुआ है उनको भी कुछ मेडिकल कंपनसेशन मिल जाए। ये थर्ड पार्टी कवर में होता है। मेडिकल एक्सपेंस के साथ में किसी की अगर प्रॉपर्टी भी डैमेज होती है तो वो भी कवर होता है कुछ एक्सटेंट तक। अगला, मोटर इंश्योरेंस कितने टाइप के होते हैं। एक तो जैसे हमने डिस्कस कर ही लिया थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, और दूसरा होता है कॉम्प्रिहेंसिव। अभी कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस क्या चीज़ है? थर्ड पार्टी में तो आपका कवर हो गया कि पब्लिक प्लेस में अगर गाड़ी चलानी है तो करा के रखना है उसको, क्योंकि जिसको इंजरी हो गई या किसी का प्रॉपर्टी डैमेज हो गया तो वो उसमें कवर होता है कुछ एक्सटेंट तक। कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस में आपकी गाड़ी का बॉडी पार्ट, गाड़ी के अंदर के पार्ट्स, इंजन, या फिर जो भी आउटर डैमेजेस होते हैं, मतलब गाड़ी में जो क्षति आएगी उसको कवर करने का इंश्योरेंस है वो कॉम्प्रिहेंसिव। अभी कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस भी दोस्तों दो तरीके के होते हैं, जिसमें एक तो होता है रेगुलर और डेप्रिसिएशन पॉलिसी, और दूसरा होता है नील डेप, और उसके साथ कुछ कवर्स होते हैं। तो जो रेगुलर आपका पॉलिसी है उसमें आपके पार्ट्स पे डेप्रिसिएशन कटता है, पेंट पे डेप्रिसिएशन कटता है, ठीक है। कुछ आइटम्स होते हैं वो कवर नहीं होते हैं, कंज्यूमेबल जिसको जनरली लोग बोलते हैं, वो कवर नहीं होते, कंपलसरी एक्सेस देना होता है, ठीक है। और जो नील डेप पॉलिसीज़ होती हैं, नील डेप पॉलिसीज़ में आपके पार्ट्स पे डेप्रिसिएशन नहीं कटते हैं, लेकिन कुछ वारंटीज़ होती हैं, जैसे कंज्यूमेबल हो गया, सैल्वेज हो गई, कंपलसरी एक्सेस हो गई, वो कवर नहीं होता। लेकिन नील डेप में आप इस समझो कि आपकी गाड़ी में अगर लॉस होता है तो आपका खर्चा 2%, 3%, कभी कभी 5% के ऊपर आपकी जेब से नहीं जाएगा, जो कि रेगुलर पॉलिसीज़ में उससे बहुत ज़्यादा जाता है। जनरली भी अगर छोटा मोटा भी लॉस हो गया तो आप समझो कि 25%, 30%, 20% आम बात है, जो कि घट के नील डे पॉलिसीज़ में कभी कभी तो सिर्फ कंपलसरी क्लॉज ही रह जाता है, जो कि जनरली अपनी छोटी गाड़ियों में 1,000 रुपये होते हैं। अभी 1,000 रुपये का भी एक चक्कर है कि 1498 सीसी से जिसकी नीचे गाड़ी होगी उसमें कंपलसरी एक्सेस 1,000 होता है, और जिसकी गाड़ी 1498 सीसी के ऊपर होगी
उसमें कंपलसरी एक्सेस 2000 है। ये जो कंपलसरी एक्सेस है ये टैक्सी के लिए नहीं है। टैक्सी गाड़ीज़ में हमारे 500 रुपये कटते हैं, ठीक है। अब निल डेप पॉलिसीज़ के ऊपर भी एड ऑन कवर्स आते हैं। एड ऑन कवर में अपना कंज्यूमेबल कवर आ जाता है, इंजन प्रोटेक्शन है, की रिप्लेसमेंट है, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे कवर्स होते हैं जिसको आप ले सकते हैं, जिससे आपको बहुत सुविधाएं मिलती हैं, जिसमें आपके और भी मतलब एक्सटेंट ये लिमिट बढ़ती जाती है कवर की, मतलब आपके फाइनेंशियल लॉसेज ज़्यादा से ज़्यादा कवर होंगे, ठीक है। तो ये आज हमने जाना कि इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती क्या हैं। बेसिकली मोटर कितने टाइप के होते हैं, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपलसरी क्यों होता है, और जो ओन डैमेजेस होते हैं उनमें क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं, ओन डैमेजेस कितने टाइप के होते हैं, कितने टाइप की उसमें पॉलिसीज़ होती हैं, ठीक है। आगे आप सभी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही और भी जानकारी से भरी वीडियोस बनाता रहूं। आगे आपको और भी मैं क्लेम्स के बारे में बहुत सारी जानकारी दूंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।